अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी, आज मैं चाय के साथ बना रही हूँ बहुत ही करारे, क्रिस्पी और ग्रीन सब्जियों के पकौड़े। जी, आज मैं जो सब्जियाँ यूज़ कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए वो है सबसे पहले पालक और फिर मैंने आलूओं को भी लंबा-लंबा काट लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कटोरी मेथी की। मेथी से पकौड़े बहुत ही करारे बनते हैं और 1 गुट्टी धनिये की, सब्ज़ धनिये की भी इसे भी मैंने काट लिया और इसे 2 दफ़ा पानी से धो भी लिया है। अब 1 प्याज और 3 से 4 इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून ही इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया और धड़ा मिर्च, काली मिर्च और थोड़ी-सी अजवाइन शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल कर देते हैं बेसन का। और यहाँ पे जी हमने बेसन भी शामिल कर लिया। अब बेसन शामिल करने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 कटोरी उबले हुए मटरों की। मटर शामिल करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है तंदूरी मसाला और पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर और इसमें हाफ़ कप के करीब इसमें पानी शामिल करते हैं और मिक्स करते हैं और इसी का अच्छा सा घोल बना लेते हैं। यहाँ पर जी हमारा जो पकोड़ों का मिक्सचर है वो बन के रेडी हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जी ऑयल गर्म हो गया है। अब 1 बाय 1 करके हम इन पकोड़ों को कढ़ाई में शामिल कर देते हैं। आप हैंड की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी। मैं यहाँ पर हैंड की मदद से कर रही हूँ। अब जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इनको पलटते हैं पकोड़ों को। पर जी कढ़ाई के साथ ही चिपक गए हैं थोड़े से मेरे पकोड़े। मैंने इसमें जब इसको स्टार्टिंग में अगर मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देती फिर ऑयल ऐड करती तो ये साथ नहीं चिपकने थे। ये कैसा लगा आपका मेरा ये आइडिया? यहाँ पर जी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकोड़ों को ऑयल में पकाते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ों का कलर आ चुका है। जी नाज़रीन, आपको ये मेरी आज की ग्रीन पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। जी यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब मैं इसे चेक करती हूँ। यहाँ पे जी गर्मा गर्म पकौड़े रेडी है और ग्रीन चटनी भी यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। अब मैं इसे ग्रीन चटनी के साथ चेक करती हूँ। वाओ माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और करारे पकोड़े बन के रेडी हुए हैं। जी नाज़रीन, आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कर दें। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। जी खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच।